शिखर पुरुष हो सकता है और जो मानवीय सभ्यता है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकती है। इसीलिए भारत के सभी मनीषियों ने, आप सभी लोग जानते होंगे, इस देश में परंपरा चली, सनकादिकों की परंपरा चली, वो सब विरक्त महात्मा थे और लोगों ने अपने जीवन में बड़ी आध्यात्मिक उन्नति हासिल की थी। कहा जाता है कि हमेशा वो बाल्यावस्था में रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कोई भी व्यक्ति बाल्यावस्था में नहीं रह सकता, लेकिन बालक के समान उनकी बुद्धि इतनी निर्मल थी, उनका हृदय इतना पवित्र था, सत्य के प्रति, सत्य का उनको बोध था। आज इस सत्य का बोध था, उस सत्य के प्रति उनके मन में बड़ी प्रबल आस्था थी। इसी कारण उनकी परंपरा चली। आज भी वो पूज्य हैं, आदरणीय है। उसी परंपरा में जिन लोगों ने लाखों वासना में त्रस्त लोगों, वासनाओं के अधीन जीवन जीने वाले प्राणियों, वासनाओं के दास्ता से मुक्त कराए और एक आदर्श जीवन जीने की कला सिखाए। युग देश काल के आयाम में संसार की आवश्यक ऐसे धर्म की व्याख्या की जिस धर्म पर चल करके सभी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नत कर सकते हैं। आज हमें ऐसे समर्थ सदगुरुओं की आवश्यकता है। आज ये सारा समाज वंचक गुरुओं के जाल में फंस करके जिस प्रकार आध्यात्म का हम क्या कर रहे हैं, मान मर्दन कर रहे हैं, उससे हमारा समाज एकदम बहुत नीचे जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हर बाप अपने बेटे से डर रहा है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं आप खुद दोषी हैं। आज मठों में रहने वाले, आश्रमों में रहने वाले लोगों का दिनचर्या बदल रहा है, जीवन बदल रहा है। मठ में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, आश्रम के मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, भौतिकता के चकाचौंध में डूबे रहते हैं। इससे हमारी सभ्यता का पतन हुआ है। आज सबको जागने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब के साखी हमारे लिए कितना अर्थपूर्ण है और महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। करता जो नहीं कर सके, गुरु करे सो हो। समाज में बड़े बड़े परिवर्तन लाने वाले ईसा, मूसा, मोहम्मद, ये सबको गुरु ही कहेंगे। उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। कोई भगवान आकर के समाज में विराट परिवर्तन नहीं किया, कोई क्रांति नहीं लाया, बुराइयों से नहीं लड़ा। समाज और राष्ट्र की बुराइयों से, मानवीय सभ्यता को बर्बर और असभ्य होने की सारी लड़ाई हमारे त्यागी जीवन, ये त्यागमय जीवन जीने वाले महापुरुषों ने ही लड़ा और समाज को जगाया, समाज को जागरूक किया, पाप कर्मों से बचाया, अनर्थों से बचाया, पापाचार से बचाया, दुराचार से बचाया, दुराचरण से बचाया। खान पान, आहार विहार आज हमारा इतना पतित है। सुना जाता है कि बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि खान पान पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नारद का प्रसंग पढ़िए। सनत कुमार के पास उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में कथा है, बहुत मार्मिक कथा है। नारद जैसा ब्रह्मविद, तत्वविद आकर के सनत कुमार से आग्रह करता है कि महाराज मैं सब कुछ जानता हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। सनत कुमार ने कहा कि आप पहले जो कुछ जानते हैं पहले बताइए कि आप क्या जानते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। नारद ने वहां कहा कि महाराज मैं सब कुछ जानता हूं, चारों वेदों में मैं पारंगत हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेदों का जो 6 उपांग है उसे भी मैं जानता हूं। भूत विद्या, जल तरण से लेकर के भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, न्याय शास्त्र सब का बखान करते हैं। आप पढ़ेंगे तो घंटों लग जाएगा। लेकिन महाराज फिर भी मैं क्या हूं? आत्मवेत्ता नहीं हूं, मैं तत्ववेत्ता ही हूं। आप जैसों के श्रीमुख से सुना है कि आत्मवेत्ता के सानिध्य में जाकर के ही व्यक्ति जो आत्मज्ञानी हैं उन्हीं के शरण में जाकर, सानिध्य में जाकर के ही कल्याण कर सकता है। इसलिए मुझे मेरी आत्मा को आप प्रेरित करने का संदेश सुनाइए। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग किस महापुरुषों के पास गए। आज सभी महापुरुष बने बैठे हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, काम भोगों के आराधना में रत हैं, विषय विकार में डूबे हुए हैं, लेकिन समाज को बुद्धि के बल पर उनके दिशा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और हमारी सभ्यता का पतन कर रहे हैं। इसलिए आज इस अवसर पर सबको जागने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब की बात यह साखी इतनी अर्थपूर्ण है। हर व्यक्ति इस पर गहनता से चिंतन करे, मनन करे, उसके जीवन में नित्य
नई नई अनुभूतियां मिलेंगी और उन अनुभूतियों के आधार पर वो बहुत ऊंचाई पर प्रतिष्ठित हो सकता है। कर्ता जो नहीं कर सके गुरु करे सो होय। तमाम पापी, मलेच्छ, शूद्र, अज्ञानी, पापी, दुराचारी, ऐसे लोग जब कोई आप काम, पूर्ण काम, तृप्त काम सदगुरु मिला है, उसका पावन सानिध्य मिला है, जैसे उन्हें मिला कि जीवन में खजाना ही मिल गया। कभी कभी हम पथिक जी की बात कहते हैं, उनका जो भजन है पहली लाइन में उन्होंने घोषणा किया है कि गुरुदेव मिल गए, जीवन में सब कुछ मिल गया। क्योंकि सब कुछ मिला था, एक सच्चे गुरु के अभाव में, गुरुदेव के अभाव में हम इस संसार के विराट संसार में भटक रहे थे। अनेक बार ये भजन हम गाते हैं। ये आए बड़ा सुंदर भजन है, याद नहीं आ रहा इसमें, बड़ी मार्मिक भजन है कि मानो परम निधि पाई है कोई जाने न जाने। गुरु के मिलने से जो परम निधि मिलती है वो परम निधि बोध की निधि है। हमें खजाने से बोध नहीं हो सकता, हीरे चांदी जवाहरात से बोध नहीं हो सकता, धन दौलत से, पुत्र परिवार से बोध नहीं हो सकता। वहां अनंत तृष्णा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ से दुख हमें आवृत कर लेता है। गुरु जब सदगुरु बोध की तरफ ले जाता है, इन सब से हमारा संसर्ग कट जाता है और बोध में जो अनिर्वचनीय सुख है उसका व्याख्या ही कठिन है। इसलिए बंधु क्या कहा कबीर साहब ने कि कर्ता जो नहीं, जिस कर्ता को आपने मान रखा है उस कर्ता को आज तक किसी ने नहीं देखा है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को करुणा किया हो, किसी आराधना करने वाले व्यक्ति के पास आकर के उसका दुख हर लिया हो, उसे सुन लिया हो। यह व्यक्ति की केवल अपनी मान्यता है, लेकिन जीवन में विराट परिवर्तन संत गुरुजनों के संसर्ग में, पावन सानिध्य में जाने से होता है और एक महातुच्छ व्यक्ति संसार के लिए पूज्य और आराध्य हो जाता है। बंधु इसलिए थोड़ी सी हमने चर्चा किया, अनेक दृष्टांत आते हैं। एक सूफी संत की कथा आती है कि महमूद गजनी के दरबार में एक आदमी जाता है, उसका लड़का बहुत पढ़ा लिखा था। महमूद गजनी से आग्रह करता है कि महाराज ये बड़ी प्रतिभा संपन्न है, विलक्षण बुद्धि का है, इसको आप अपने दरबार में ले लीजिए, आपके दरबार को शोभायमान कर देगा, ये बहुत ज्ञानी है। कहता था कि महमूद गजनी उसके तरफ देखा ही नहीं, केवल कहा जाओ दोबारा फिर आना। फिर साल भर के बाद जाता है, लगता है उसके अंदर कोई कमी रह गई। फिर आग्रह करता है उसका पिता, फिर वो ध्यान नहीं देता है, कहता नहीं कुछ दिन के बाद आओ। तीसरी बार जब जाता है उसके तरफ दृष्टि उठा करके देखता है और कहता है महमूद गजनी कि ऐसा करो, तुमको किस विषय का ज्ञान है? वो कहता कि हम सूफी साहित्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, सूफी दर्शन में हम पारंगत हैं। उसने कहा एक चीज बताओ, किसी ने तुम्हें शिष्य माना है? तुमने किसी को गुरु मान करके सूफी दर्शन में ये जो हासिल किए ऊंचाई, उसने तुमको अपना शिष्य भी माना है या नहीं? छोटा सा क्वेश्चन किया, उसका सारा ज्ञान, सारा शास्त्रीय ज्ञान शून्य हो गया। कहा कि तुम किसी के सानिध्य में जा करके तुमने किसी को गुरु माना है, गुरु मान करके तुमने इतनी ऊंचाई हासिल किया है, लेकिन किसी सूफी गुरु ने तुमको अपना शिष्य माना है या नहीं? ये प्रमाणित कर दो, तब हमारे दरबार में रह सकते हो। बंधुओं, वो खोजते खोजते जाता है, एक जंगल में सूफी फकीर है, उनका जानते हैं आराधना हो अल्लाह की है, लेकिन बहुत अलमस्त फकीर है। वो एकदम विरक्त, सांसारिक सुख वैभव विलास को त्याग चुका है और अपने दिव्य ज्ञान में, निर्मल ज्ञान में ठहरा हुआ है। उसके पावन सानिध्य में जब जाता है, साधना करता है, उसे सत्संग करता है, तब उसे अपने अल्पज्ञता का बोध होता है कि मैं तो अभी तक कुछ जाना ही नहीं। ये सारा शास्त्रीय ज्ञान उधार का थैला लेकर हम सर पर ढो रहे हैं। महाराज जी की जो अनुभूत पर ज्ञान है, बैठ करके साधना करने लगता है। साधना करते करते साल भर बीत जाता है। उसका पिता जाता है और कहता कि अरे बेटा, तुमको याद है कि नहीं, गजनी साहब साल भर के बाद बुलाए थे, कब चलोगे? उठो चलो, समय आ गया है। वो कहता है पिताजी, अब मुझे दरबार नहीं जाना है, महादरबार मिल गया है, यहाँ जो मिला वो जन्मों जन्मों में नहीं पा सकते हैं। हमें अब इस गुरु चरणों के पावन दरबार को छोड़कर कहीं नहीं जाना है।
अगर 1000 जन्म भी मुझे वहां बैठने को मिले, जो यहाँ मिला वो 7 जन्मों में नहीं मिलेगा। इस पावन गुरु चरणों के दरबार को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। वो तो ठगा सा रह गया, कहा कितनी बड़ी गलती किया, पढ़ाया लिखाया, एक पागल के पास इसको रख दिया, अपने तो पागल है ही, हमारे बच्चे को भी पागल बना दिया। जाता है गजनी से कहता है, महाराज आपने कौन सी ऐसी सलाह दे दी कि मेरा 12 वर्ष का पढ़ाया लिखा सब बेकार हो गया, नष्ट कर दिया उसने सारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सारा श्रम, हमारे सारे आशाओं पर तो उसने पानी फेर दिया। गई ने कहा क्या हुआ? कहा अब तो कह रहा कि यहाँ महादरबार मिल गया है, इस दरबार को छोड़कर मैं जा ही नहीं सकता। वहाँ क्या है? वहाँ कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात तो यहाँ है। तो उसे बोध हो गया था, आत्म दर्शन आत्म ज्ञान में पारंगत हो गया था, आत्मा की नित्यता सत्यता का बोध था। गजनी खुद जाता है, जब गजनी वहां पहुंचता है, सूफी फकीर कहता है महाराज अब ये आपके दरबार के शोभा लायक है, अगर ये जा सके तो आप ले जाओ, आपके दरबार में 4 चांद लगा देगा। इसने साल भर जो श्रद्धा से, तपस्या से, अनुशासन से, त्याग से जो अर्जित किया है वह आपके दरबार को शोभायमान कर देगा। अब आपके दरबार के ये हीरा लायक है, अगर जा सकता है तो जाइए। गजनी जाकर आग्रह करता है, उसने कहता है महाराज हीरा तो मुझे मिल गया, दरबार तो मुझे मिल गया, यह छोड़ करके मैं कदापि नहीं जा सकता हूँ। वह गजनी उसका चरण छूता उस बच्चे का, कहा इसीलिए मैंने कहा था कि आपने किसी को गुरु माना है लेकिन कोई आपको शिष्य माना है कि नहीं। आज आपको समझ में आया, आज सही आपने आप शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज आप शिष्य बन गए, अब आपको कुछ पाना इस संसार में सही नहीं रह गया। संसार की सब सारी वस्तुएं हमारे पास है, लेकिन आपके सामने मैं दुर्भिक्ष हूँ, दरिद्र हूँ, आपका चरण वंदना करता हूँ। ऐसे लोग ही समाज को दिशा दे सकते हैं। बंधुओं, अनेक ऐसे दृष्टांत आते हैं जो सदगुरु कबीर साहब के पावन दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं, और उसी पर चल करके व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकता है, अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तो थोड़ा समय हम लोगों ने विचारों की तरफ, हम विचार की तरफ गए, अभी पूजा नहीं हुआ है। आप लोगों से मैंने यह आग्रह किया कि गुरु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर सबको गहनता से विचार करके जीवन में इस विषय पर चिंतन करके तब वहाँ जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन और जीवन में मिले हुए प्राणी, पदार्थ, वस्तु, जगत सबको ठीक ढंग से समझकर आप अपने जीवन को सफल बना सकें, सार्थक बना सकें। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।